सर्वेषां स्वागतम्। आइए छात्रों, संस्कृत विषय एवं संस्कृत भाषा के शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं षष्ठः पाठ, छठे पाठ को, जिसका नाम है विधिलिंग उत्तम पुरुष। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का जो अध्ययन है वो प्रारंभ कर दिया था और हम अपने पाठ से संबंधित व्याख्यान 1 को पढ़ चुके थे। हमने जान लिया था कि विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष में किसी भी धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं या उन्हें किस प्रकार लिखा और पढ़ा जाता है, समझ लिया था ना हमने। हाँ, हम आज अपने व्याख्यान 1 से आगे की प्रक्रिया, जिसे हम अपने व्याख्यान 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो व्याख्यान 2 में हम क्या पढ़ेंगे? व्याख्यान 2 में हम विधिलिंग लकार के तीनों पुरुषों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम उत्तम पुरुष का अध्ययन अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं व्याख्यान 1 के अंतर्गत। और अब हम तीनों पुरुषों में अध्ययन करेंगे 2 अलग अलग धातुओं का। ठीक है, और फिर अपने पाठ के शेष भाग को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। आइए देखिए, शाम पट पर मैंने लिखा है विधिलिंग लकार पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना। तो बच्चों, मैंने जो ये सारणी तालिका बनाई है, आपको भी इसी प्रकार से अपने धातु रूपों के लिए तालिका बनानी है। इससे आपका जो कार्य है वो सुंदर और स्पष्ट लगेगा, सुंदर और साफ प्रतीत होगा। देखिए, पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना। पुरुष में मैंने तालिका में तीनों पुरुषों को अंकित किया है और तीनों ही वचनों को अंकित किया है, तीनों ही वचन लिखे हैं। आइए देखते हैं इनके रूप किस प्रकार चलते हैं सम्मिलित रूप से। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठेः, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेय, पठेय। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आगे देखिए, गम धातु, जिसका अर्थ है जाना, और जिसके रूप विधिलिंग लकार में किस प्रकार चलेंगे तीनों पुरुषों में। देखिए, प्रथम पुरुष में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष में गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में गच्छेयम, गच्छेय, गच्छ। समान रूप है, आपको याद करने में आसानी होगी, आसानी से आप याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। अब देखिए, कठिन शब्दार्थ जो हम व्याख्यान 1 के अंतर्गत अपने वाक्यों का अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे, तो ये कठिन शब्दार्थ आएंगे। इनके अर्थ को हम पहले ही जान लेते हैं अपने पाठ को पढ़ने से। देखिए, कृषकौ, कृषकौ का अर्थ है 2 किसान। कृषेव, कर्षेव, हम दोनों को जोतना चाहिए। क्या जोतते हैं? खेत। जलेन, सिंचेव, जल से सींचना चाहिए। चाहिए का प्रयोग हो रहा है ना, विधिलिंग लकार में चाहिए का ही प्रयोग होता है। बीजानी वपेव, बीजों को बोना चाहिए। क्षेत्र कर्षणोप्रांत, क्षेत्र कर्षणोप्रांतम। 3 शब्द हैं, पहला क्षेत्र, दूसरा कर्षण और तीसरा उपरांतम। क्षेत्र कर्षणोप्रांतम अर्थात खेत जोतने के बाद। गच्छे, हम सबको जाना चाहिए। वांछे, हम सब चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। एतादृशः एव, ऐसा ही। ये जो कठिन शब्द है, इनको अब हम अपने वाक्यों में पढ़ेंगे और इनका अर्थ अब आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हमने कठिन शब्दार्थ पढ़े। आइए पाठ्य पुस्तक से अपने पाठ की ओर। व्याख्यान 2 में हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। द्वित्रिंशत्, द्वित्रिंशत् हमारा पृष्ठ संख्या है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, चित्र में 2 किसान बैलों के साथ, अपने पशुओं के साथ खेत में कार्य कर रहे हैं। तो किस प्रकार वाक्य बनेंगे, आइए पढ़ते हैं। आवाम कृषकौ स्वः, हम दोनों किसान हैं, कृषक हैं। आवाम हलेन क्षेत्रम कर्षेव, हम दोनों को या हम दोनों को हल से खेत को जोतना चाहिए। क्षेत्र कर्षण उपरांतम आवाम बीजानी वपेव, क्षेत्र अर्थात खेत को जोतने के बाद हम दोनों
को बीजों को बोना चाहिए। बीजारोपणो उपरांतम, बीज आरोपण उपरांतम समय समय क्षेत्रम जलेन सिंचेत्, बीज बोने के बाद समय समय पर खेत को जल से सींचना चाहिए। आगे समझ में? अब आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा है माता बालकानां च संवादः, माता का बालक की ओर संवाद या बालकों की ओर, लेकिन हमारे चित्र में बालकों के साथ उनके पिता हैं, तो यहाँ पर ये अशुद्धि है और हमें अशुद्धि का संशोधन करना है। हमें माता के स्थान पर पिता लिखना है। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में, किताब में माता की जगह पिता लिख लेंगे। आइए पढ़ते हैं संवाद को, बातचीत को। बाल कहा, सभी बालक कहते हैं, वयम दिल्ली नगरम गच्छेम, हम सबको दिल्ली नगर को जाना चाहिए। पिता, यूयम किमर्थम तत्र गच्छेत्, तुम सब किस लिए वहाँ, या तुम सबको किस लिए वहाँ जाना चाहिए, या तुम सबको क्यों वहाँ जाना चाहिए। बाल कहा, हे पिता, हे पिता, हे पिताजी, आगामी रविवासरे दीपावली महोत्सव भविष्यति, आने वाले रविवार को, यानी भविष्य में, आगामी अर्थात आने वाले रविवार को दीपावली महोत्सव होगा। अतएव वयम ततः स्फोटक पदार्थ क्रेतुम वांछित, इसलिए हम सबको वहाँ स्फोटक पदार्थ को क्रय करने के लिए जाना चाहिए, अर्थात जो पटाखे वगैरह हैं उनको खरीदने के लिए जाना चाहिए। क्रेतुम क्रय करना। पिता, अहम स्फोटक पदार्थानां पक्षे न अस्मि, मैं स्फोटक पदार्थों के पक्ष में नहीं हूँ। यानी रूप्यकाणि यूयं तान क्रेतुम व्ययं करिष्यथ, कि जिन रुपयों को तुम सब क्रय करने अर्थात ये स्फोटक पदार्थ खरीदने में व्यर्थ करोगे, व्यय करोगे, तानी निर्धेभ्य यच्छेत्, उन्हें तुमको या वो रुपए तुम्हें निर्धनों को देने चाहिए, कि वे निर्धनों को देने चाहिए। जिन रुपयों को तुम क्रय करने के लिए, स्फोटक पदार्थ खरीदने के लिए व्यय करते हो, खर्च करोगे, उन्हें निर्धनों को देने चाहिए। बालिका शोभनम, शोभनम का अर्थ है अच्छा। अब सभी बालक कहते हैं अच्छा। वयम एतादृशः एव कुर्याम, हम सब ऐसा ही, या हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में हमारे जो ये वाक्य हैं इनमें धातु रूपों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें अपने वाक्यों को या वाक्यों के अर्थ को उसी अनुसार, उसी प्रक्रिया के अनुसार उनके अर्थ का प्रयोग करना है जिसमें चाहिए का प्रयोग होता हो। तो बच्चों, इस अंतिम पंक्ति के साथ ही हमारे व्याख्यान 2 का जो भाग है हमारे पाठ का, वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको व्याख्यान 2 समझ में आया होगा और आप उसे स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको व्याख्यान 1 और व्याख्यान 2 सम्मिलित रूप से पढ़ना है और उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। और आज शाम पट पर मैंने जो ये धातु रूप लिखवाए हैं, आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, उन्हें भी आपको कंठस्थ करना है और इनको लिखने का बार बार प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश